हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मोबाइल रिपेयर का फ्री वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम फ्री मोबाइल रिपेयरिंग सिखाएंगे। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि ये डे 1 है। तो डे 1 में जो हम पढ़ाते हैं वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि क्या होता है। वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको नहीं पता तो आप वो एक बार देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है डे 1। तो डे 1 में हम पढ़ाते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो हिंदी नाम है वो आप सुनते ही समझ जाएंगे कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोधक या प्रतिरोध करने वाली कोई चीज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस माने प्रतिरोधक या प्रतिरोधी। तो रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, ये काम करता है करंट को कम करने का। ठीक है, रेजिस्टेंस यूज टू reduce current flow, छोटा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस यूज टू रिड्यूस करंट फ्लो, किसको कम कर रहा है? करंट के फ्लो को। मतलब ये है रेजिस्टेंस यूज होता है करंट के फ्लो को कम करने के लिए। अब ये करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, ये जानने के लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वो एक बार देख लेंगे। तो रेजिस्टेंस जो होता है यूज होता है करंट के फ्लो को कम करने के लिए। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, दिखता कैसे, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का, बट मैं फोटो एक डाल दूंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये इस टाइप का होता है। ठीक है, कंपोनेंट। इसका जो दोनों साइड है वो सिल्वर होता है, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये ब्लैक होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लैक कलर का एक कंपोनेंट होता है जो कि बोर्ड में सबसे चपटा छोटा कंपोनेंट होता है। इससे आप जान सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। भले रेजिस्टेंस कितना भी बड़ा हो, कितना भी चौड़ा हो, लेकिन वो बहुत चपटा होता है। ठीक है, इसकी पहचान और ये ब्लैक कलर में आता है। दूसरा एक और रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हो सकता है इसके ऊपर कुछ लिखा हो, जैसे कि 001 लिखा हो, 2 लिखा हो, या 01 लिखा हो, 101 लिखा हो। ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं अभी आपको ये तो व्हाइट बोर्ड में बता रहा हूँ, बट जब ये वीडियो आएगा तो उसमें नीचे फोटो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप का ये दिखता है और इसको डिनोट किया जाता है रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर। ठीक है, आर रेजिस्टेंस का डिनोटिंग लेटर है। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन होम्स। ठीक है, अब ये जो होम्स है इसको डिनोट किया जाता है इस तरह के सिंबल के साथ में। ठीक है, ये होम्स का सिंबल होता है। तो अब ये रेजिस्टेंस को डिनोट तो आर से किया जाता है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन ये यूनिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो साइंस वगैरह में कभी रुचि रखते हैं, गणित वगैरह में, तो हमें कैसे पता चले कि ये यूनिट का मतलब क्या है। तो यूनिट का मतलब ये है, जैसा कि हम कोई भी लिक्विड वाली चीज़ होती है खरीदने जाते हैं, जैसे कि तेल हो या दूध हो, तो वो सारी चीज़ जब हम खरीदने जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि 1 लीटर आप तेल दे दें। ठीक है, या 1 लीटर दूध चाहिए, या 5 लीटर, 6 लीटर, जो भी। अगर आपको कोई पूछेगा कितना तेल देना है तो आप ऐसा बोलेंगे इतना दे दो, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, या आप उसको किलो में बोलेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो लिक्विड को मापने के लिए होता है लीटर। ठीक है, और वैसे ही अगर कोई हम सॉलिड चीज़ लेने जाते हैं, जैसे मान लो शक्कर हो, गुड़ हो, या कुछ भी हो,
सॉलिड चीज को लेने जाते हैं तो उसको वजन में दिया जाता है, तो उसको हम किलो में मापते हैं, ठीक है। किलोग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, ग्राम होता है, ठीक है। तो उसको इस तरह से मापा जाता है, केजी में माप सकते हैं, मिलीग्राम में माप सकते हैं, जो भी। वैसे ही रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इस वैल्यू को मापने की जो यूनिट होती है वो ओम्स में होती है, ठीक है। तो ओम्स में मापा जाता है कि कितना रेजिस्टेंस है, कितने वैल्यू का है, ये सारी चीजें। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का यूनिट, इसको मापने का। अभी यहाँ कोई जगह बाकी है, यहाँ इधर बता देता हूँ। अब जैसे कि लीटर होता है, ठीक है, मिलीलीटर होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जाओगे तो गैलन वगैरह बहुत कुछ आगे चढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन केजी में जाओगे, उसके नीचे जाओगे ग्राम आ जाएगा, उसके नीचे जाओगे तो छोटा एम और जी आ जाएगा, ठीक है, मिलीग्राम, ठीक है। तो वैसे ही रेजिस्टेंस में जाएंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक उसको, ये तो सिर्फ एग्जांपल था, अभी हमारा जो मेन जो विषय है रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस आप देखो, रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस को तो ओम्स में मापा जाता है, ठीक है। मैं एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं इसका आपको यूनिट बता रहा हूँ कि कितने से कितने यूनिट तक हम मोबाइल फोन में देखते हैं और उसको हम चेक कर सकते हैं। जैसा कि होम्स का जो होता है, मतलब कि 1 होम्स, ठीक है, 1 होम्स हो या 10 होम्स हो, तो उसको हम होम्स में ही मापेंगे, ठीक है, होम्स ही बोलेंगे। लेकिन अभी इसकी यूनिट अगर बढ़ने लगे, ठीक है, अभी हो गया 1000 होम्स, ठीक है। तो 1000 होम्स किसी सर्किट डायग्राम में लिखना थोड़ा अटपटा होता है, ठीक है। मतलब कि कोई बहुत बड़ा सर्किट हो, जैसे कि मान लो अभी ये मान लो यहाँ पे एक अभी इस टाइप का एक सर्किट है और यहाँ पे मैंने 2 रेजिस्टेंस यूज करना है। मैंने सब कुछ बता दिया, एक चीज मैंने बताया नहीं कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। रेजिस्टर को R से डिनोट किया जाता है, रेजिस्टर का सिंबल ये है और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम्स में होती है, ये याद रखेंगे। अब जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ये 5 किलो ओम्स का है, तो यहाँ पे 5000 ओम्स, देखो कितना बड़ा ये जगह लेता है, ठीक है। तो इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ 1000 होम्स के लिए यहाँ पे यूज होगा 1 किलो होम्स। अभी कहीं पे 10 लाख होम्स अगर लगता है, ठीक है, 10 लाख होम्स के लिए यहाँ पे यूज करेगा 1 मेगा होम्स, बड़ा M, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 लाख होम्स लिखना होता तो यहाँ पे मैं लिखता 1 मेगा होम्स। अगर किलो होम्स लिखना होता तो यहाँ लिखता 1 किलो होम्स, ठीक है। 1000 होम्स के लिए 1 किलो होम्स, 10 लाख होम्स के लिए 1 मेगा होम्स। ये सब आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं अगर आए तो नीचे दिया हुआ नंबर मेरा है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी एक चीज और देखो कि अभी क्या होता है कि होम्स के भी अगर नीचे चला जाए, मतलब कि जो नॉर्मल होम्स होता है उससे भी नीचे चला जाएगा तो आएगा आपका 0.001 होम्स। इसको कैसे लिखेंगे, 1 छोटा m होम्स, 1 मिली होम्स, इसका मतलब 0.001 होम्स। अब एक चीज जान लो कि ये मेगा होम्स, किलो होम्स और होम्स, ये आप नॉर्मल मल्टीमीटर से माप सकते हो, ठीक है। जो आपके पास मल्टीमीटर होता है सबसे सस्ता 180 रुपए वाला होता है, वो येलो कलर का यूनिट का, उसमें भी आप इसको माप सकते हैं, मेगा होम्स, किलो होम्स और होम्स को। और जो मिली होम्स है इसके लिए आपको चाहिए होता है LCR मीटर। L का मतलब होता है
एल का मतलब होता है कॉइल, सी का मतलब कैपेसिटर, आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो एलसीआर मीटर जो होता है इसमें आप माप सकते हो मिली होम्स को, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो स्कीमेटिक में होगा। यही सारी चीज़ों को हम स्कीमेटिक में समझेंगे कि बोर्नियो में स्कीमेटिक में रेजिस्टेंस कैसे दिखता है, उसे कैसे पहचानते हैं, उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और डे 1 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले का जो क्लास है, मतलब इससे पहले की जो बेस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेस है वो है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो वो भी मैंने इस चैनल पे डाल रखा है, वो भी आप एक बार देख लेंगे, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे ही दूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने पूरा देखा तो कमेंट में लिखें कि आपने पूरा वीडियो देखा, इससे हमको भी थोड़ी प्रेरणा मिलती है, हम भी प्रेरित होते हैं कि और वीडियो बनाएं, ठीक है। तो ठीक है जी, धन्यवाद। बाकी और वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे।